नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क की न्यूक्लियर तंसीबात महफूज, लोकसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान। हुकूमत बदनुमानियों से निपटने के लिए संजीदा नहीं, समाजी जहदकार अन्ना हजारे का इल्जाम। अन्ना के हामियों का वजीर आजम की क़यामगाह के पास धरना। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मेका पार्टी राजमोहन ने दिया इस्तीफा, वाईएसआर की तौहीन का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। वाईएसआर के हामी अरकान के इस्तीफों से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, कांग्रेसी कायदीन का बयान। और तिरुपली पर बागियों का कब्जा, कज्जाफी के ठिकाने का पता नहीं चल पाया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि मुल्क की न्यूक्लियर तंसीबात पूरी तरह से महफूज हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए न्यूक्लियाई तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा में वज़ीर आज़म ने वक्फ़े सवालात के दौरान जवाब देते हुए कहा कि हिफाजती इक़दामात सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं और न्यूक्लियाई तंसीबात की हिफाजत पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हाल ही में जापान में सुनामी की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हुए नुकसानात को देखते हुए अहम न्यूक्लियाई एजेंसियों NPCIL, BARC और AERB को हिंदुस्तान की न्यूक्लियर तंसीबात की हिफाजत को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी गई हैं। In our country, with international cooperation, it will be our earnest effort to see that the design parameters of these plants conform to the best available safety standards anywhere in the world. So on that, I have said that as far as safety requirements are concerned, there can be no compromise and there will be no compromise. With regard to the threat of terrorists and other elements inimical to our country, we have अपने साथियों और हुकूमत के दरमियान जारी मुसलसल बेफैज बातचीत के दौरान अन्ना हजारे ने फिर इस बात का ऐलान किया है कि उनके मुतालबात कबूल न किए जाने तक वो अपनी हड़ताल से दस्तबरदार नहीं होंगे। अपनी हड़ताल के 9वें दिन अन्ना हजारे ने कहा कि हुकूमत बदनुमानियों से निपटने के लिए संजीदा नहीं है और हुकूमत की नीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी नुमाइंदे की जानिब से मुसलसल हुकूमत से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन हुकूमत इस मसले पर संजीदा नहीं दिखाई दे रही है। अन्ना हजारे ने कहा कि मुल्क में आला और निचली सतह तक के तमाम ओहदेदार जन लोकपाल बिल के तहत आने चाहिए। उन्होंने तमाम रियासतों में लोक आयुक्ता के तकर्रुर पर भी जोर दिया। अपनी सेहत से मुतालिक अन्ना हजारे ने कहा कि मुल्क में जान की कुर्बानी का माहौल पैदा हो गया है और मुझे मुल्क के अवाम की हौसला अफजाई से और भी ताकत हासिल हो रही है। नागरिक लोकपाल को सबूत के साथ तकरार करता है, लोकपाल उसकी जांच करेगा। आप नहीं करता, लोकपाल करेगा। जांच कर अगर उसमें भ्रष्टाचार है, लोकपाल उसको पनिशमेंट देगा। इतना ही नहीं, जितना पैसे का भ्रष्टाचार किया उतना पैसा वसूल करने की शक्ति लोकपाल को। उधर अन्ना हजारे टीम और हुकूमत के दरमियान दूसरे दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, लेकिन यह पता चला है कि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन जमातों के साथ अब से कुछ देर बाद कुल जमाती इजलास तलब किया गया है, जिसमें एक नए लोकपाल बिल का मसवदा पेश किया जाएगा और अपोजिशन को इस सिलसिले में मनाने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन उधर अन्ना हजारे टीम ने नए मसवदे पर भी एतराज किया है। आज होने वाले कुल जमाती इजलास में प्रणब मुखर्जी कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। अन्ना हजारे टीम के साथ बातचीत के बाद मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बातचीत इंतहाई मुस्बित रही है, लेकिन अभी तक इस मसले पर कोई कतई फैसला नहीं लिया जा सका और इस मसले पर फौरी फैसला भी मुमकिन नहीं है।
सलमान खुर्शीद ने कहा कि अन्ना हजारे की टीम के साथ बातचीत जारी है और तातुल को दूर करने की कोशिशें भी जारी है। गतिरोध किस बात का ये तो पता चले सर। नहीं, आप उनका बिल देख लीजिए, हमारा बिल देख लीजिए, गतिरोध पता चल जाएगा। गतिरोध तो वही ना। मतलब हम ये कहें बात वहीं की वहीं है जहाँ पहले थी। अभी 3 मुद्दे जिन पे आप ये सुनिए, अगर बातचीत 24 घंटे में 2 दफा मुलाकात हुई और बातचीत हुई और मैं ये कह दूं कि हम वहीं के वहीं हैं, तो फिर आप ये कहेंगे आप बात क्यों कर रहे थे सर। और कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद दिख रही होगी ना, कुछ ना कुछ रोशनी दिख रही होगी। सर जो बात हुई थी और आज सुबह जो बात हुई उसके बीच में कोई प्रोग्रेस हुई है जो कल उन लोगों की तरफ से रामलीला मैदान में? इस दौरान अन्ना हजारे के सैकड़ों हामियों की जानिब से आपसे कुछ देर पहले वजीर-ए-आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर के पास एहतजाजी धरना दिया गया। अन्ना हजारे के हामी जन लोकपाल बिल को पेश करने और बिल में वजीर-ए-आजम के ओहदे को शामिल करने का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर अन्ना हजारे के हामियों की जानिब से अन्ना हजारे की हिमायत में नारे लगाए गए और हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। दिल्ली पुलिस ने आज समाजवादी पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी अमर सिंह के खिलाफ 2008 में यूपी हुकूमत को बचाने के लिए पेश किए गए खत-ए-एतमाद के दौरान अरकान पार्लियामेंट को रिश्वत देने के इल्जाम के सिलसिले में इंसदाद रिश्वत एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इस सिलसिले में LK अडवाणी के उस वक्त के मुशीर S कुलकर्णी के खिलाफ भी मुजरिमाना इल्जामात के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जगन मोहन रेड्डी की जानिब से CBI तहकीकात पर रोक लगाने के लिए दाखिल की गई दरखास्त पर समाअत का आगाज हो चुका है। जस्टिस दलवीर भंडारी और जस्टिस दीपक वर्मा पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त को कबूल करते हुए समाअत का आगाज किया है। जगन मोहन रेड्डी की जानिब से इस केस में उनकी नुमाइंदगी नामवर वकील राम जेठ मलानी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ तहकीकात के लिए CBI को हरी झंडी दी थी। राम जेठ मलानी ने आज अपनी बहस के दौरान अदालत में बताया कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ की जा रही CBI की कार्रवाई मुनासिब नहीं है। टू जी स्पेक्ट्रम स्कैम के अहम मुलजिम ए राजा ने दिल्ली की एक अदालत में वजीर-ए-आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस वक्त के वजीर खजाना P चिदम्बरम और मौजूदा वजीर मवासलात कपिल सिब्बल को इस केस में गवाह के तौर पर शामिल करने की दरखास्त की है। ए राजा का कहना था कि हुकूमत से वाबस्ता ये अफराद 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट में किसी भी तरह के नुकसान न होने की गवाही दे सकते हैं। ए राजा के वकील सुशील कुमार ने अदालत के जज OP सैनी से ये दरखास्त की। राजा के वकील ने अदालत में एक दरखास्त दाखिल करते हुए CRPC के सेक्शन 91 के तहत CBI से चंद दस्तावेजात भी देने की दरखास्त की। YS जगन मोहन रेड्डी के हामी एक और रुकने पार्लियामेंट मेका पार्टी राजमोहन रेड्डी ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। नेल्लूर के MP ने अपना मकतूब इस्तीफा स्पीकर मीरा कुमार के हवाले किया। उनके हमरा जगन मोहन रेड्डी के एक और हामी MP शुभम हरी भी मौजूद थे, जिन्होंने आइंदा 1 हफ्ते के दौरान इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इस तरह जगन की ताईद में अब तक 2 अरकान पार्लियामेंट ने इस्तीफे दे दिए हैं। इस्तीफे देने के बाद पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बातचीत करते हुए मेका पार्टी राजमोहन रेड्डी ने बताया कि FIR में आनजहानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी का नाम शामिल करते हुए उनकी बेइज्जती की गई है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और दुनिया से जा चुके YSR को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, उससे उन्हें शदीद तकलीफ पहुंची है। राजमोहन रेड्डी और शुभम हरी ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे चुके हैं और अब वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है। నా రాజీనామా పత్రాన్ని గౌరవ స్పీకర్ గారికి సమర్పించడం జరిగింది. నేను రాజకీయ క్రీడలు అలి గాని ఎత్తుగడలు అవన్నీ చేసేవాడిని కాదు. స్ట్రైట్ అంత రహదారి మంది ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి చిన్న బిడ్డ ప్రతి సామాన్య ప్రజలు కూడా ఇది కాంగ్రెస్ చేస్తున్నటువంటి తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ చేస్తున్నటువంటి కుట్ర తప్పనిసరిగా ఇక్కడి నుంచి డైరెక్షన్స్ వస్తున్నాయని అందరూ అనుకుంటున్న వాస్తవం. అది ప్రజా తీర్పు ద్వారా తెలుస్తుంది అన్నమాట. అందుకు రిజైన్ చేయడం. ఆ ప్రజా తీర్పు వ్యతిరేకంగా వస్తే మాకు మేము ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వచ్చిన ఆరోపణల్ని రిపోర్ట్ రాకుండా కూడా మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఈ సెషన్ ఈ జరుగుతున్న సెషనే నా ఆఖరి సెషన్ అని. अगर रियासत में दोबारा इंतखाबात होते हैं तो कांग्रेस भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए यह दावा किया। उन्होंने कहा कि जगन के खिलाफ जारी तहकीकात में हुकूमत का कोई रोल नहीं है। दिवाकर रेड्डी ने इस एहसास का इजहार किया कि स्पीकर असेंबली N मनोहर
जगन के हामी अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे क्योंकि इन अरकान ने दबाव में आकर अपने इस्तीफे दिए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि अगर अरकान के इस्तीफों की वजह से इंतखाबात नागजीर हो जाते हैं तो कांग्रेस की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। उनके हल्के इंतखाब तालपत्री के मुताबिक पूछे गए सवाल पर JC दिवाकर रेड्डी ने कहा कि वो तालपत्री में थे और हमेशा वहीं से रहेंगे। जगन के खिलाफ जारी CBI तहकीकात में कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए साबिक सदर PCC T श्रीनिवास ने यह बात कही। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से वयस्सार दौर में किए गए फैसलों को काबीना का मुत्तफिका फैसला करार देने के इल्जाम पर कहा कि जगन का यह सिर्फ इल्जाम है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। D श्रीनिवास ने कहा कि जगन के हामी अरकान के इस्तीफे देने से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। ईमार प्रॉपर्टीज मामलों में बेकायदियों की जारी तहकीकात में हुकूमत की जानिब से हलफनामा दाखिल न किए जाने से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर D श्रीनिवास खामोश हो गए। पता चला है कि आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के स्पीकर N मनोहर YS जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असेंबली के इस्तीफों से मुताल्लिक कोई फैसला उजलत में लेना नहीं चाहते। वो हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ और पार्टी हाईकमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा N मनोहर पर तेलुगु देशम से मुअत्तल किए गए लीडर नागम जनार्दन रेड्डी और उनके हामी 2 अरकान असेंबली इस्तीफों के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। अगर N मनोहर सिर्फ जगन के हामी अरकान के इस्तीफे कबूल करते हुए तेलंगाना कायदीन के इस्तीफे मुस्तरद करते हैं तो फिर एक नया तनाज़ा पैदा हो सकता है, क्योंकि नागम जनार्दन रेड्डी और उनके हामियों ने एक मरतबा इस्तीफे मुस्तरद होने के बाद दोबारा इस्तीफे दिए हैं। रियासत में सियासी उथल पुथल के दौरान गवर्नर ESN नरसिम्हा आज दिल्ली रवाना हो गए, जहां वो सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और वज़ीर दाखिला P चिदम्बरम से मुलाकात करेंगे। गवर्नर रियासत की सूरत हाल से मरकजी हुकूमत को वाकिफ करवाएंगे। इसके अलावा अमन ज़ब्त और सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट भी सदर जमहूरिया वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। YS जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असेंबली की जानिब से इस्तीफे दिए जाने के बाद रियासत में दस्तूरी बहरान के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। ऐसे में गवर्नर का दौरे दिल्ली अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। YS राजशेखर रेड्डी की हुकूमत अगर शफाफ थी तो फिर जगन मोहन रेड्डी मुजरिम कैसे हो सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जहां CBI तहकीकात की जा रही हैं, वहीं उस वक्त की हुकूमत की बेकायदियों के इल्जामात पर हुकूमत खामोश क्यों है। जीवन रेड्डी ने कहा कि जगन के खिलाफ जारी CBI तहकीकात की हुकूमत भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कानून में हुकूमत का क्या रोल है। जीवन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि YSR को बदनाम करने वाले मुस्तकबिल में कांग्रेस को भी बदनाम कर सकते हैं और YSR की इमेज को खराब करना कांग्रेस की इमेज को खराब करने के बराबर है। భావనతోని ఆలోచన చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ట్రాప్ లో ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పడ్డది. ఇవాళ ఏదైతుందో దీనికి బలి ఏదైతుందో జగన్మోహన్ రెడ్డి కాదు, ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ బలి కాబోతుందని చెప్పి అంటున్నా. రాజశేఖర రెడ్డి గారి వ్యక్తిత్వం పట్ల మీకు విశ్వాసం ఉందా లేదా అంటున్నారు. మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారి క్యాబినెట్ లో మంత్రులు కొనసాగినటువంటి వాళ్ళు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా పొరపాటు చేయడం అనే భావన మీకు కలిగి ఉందా లేదా? ఇలా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంపై మీకు ఎప్పుడైతే అవినీతి ఆరోపణలతో హైకోర్టులో రిట్ దాఖలైందో ఆనాడు మాకు నాయకత్వం వచ్చిన రాజశేఖర రెడ్డి ఏ పరిస్థితిలో కూడా పొరపాటు చేయడం అనే భావన విశ్వాసం మీకు ఉండాలని ఉండద్దా? जीऊंगा तो तेलंगाना के लिए और मरूंगा तो तेलंगाना के लिए। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने जगन ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर एक शख्स के लिए 29 अरकान असेंबली इस्तीफे दे सकते हैं तो हम 4 करोड़ तेलंगाना अवाम के लिए क्या कर सकते हैं। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने सेक्रेटरीट में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले तेलंगाना के वज़रा से सवाल किया कि आखिर उन्हें ऐसा क्या मिल गया जिसकी वजह से वो अपने वादे से इन्हिराफ करते हुए सेक्रेटरीट जाने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सितंबर तक अलहदा तेलंगाना पर मुस्बित फैसला नहीं लिया जाता तो वो 1 लाख अफराद के साथ भूख हड़ताल करेंगे। रियासत की अहम अपोजिशन जमात तेलुगु देशम की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि वो किरण कुमार रेड्डी की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के अपने मौक़िफ़ पर कायम है। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन ने तेलुगु देशम के इस ऐलान पर शुबहात का इज़हार किया है। मुबस्सिरीन का कहना है कि तेलुगु देशम तहरीक अदम एतमाद किरण कुमार रेड्डी की हुकूमत को गिराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए पेश करना चाहती है। मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर जगन के हामी 29 अरकान असेंबली के इस्तीफे कबूल किए जाते हैं तो असेंबली में अरकान की जुमला तादाद
264 हो जाएगी और कांग्रेस हुकूमत को खत्ता एतमाद हासिल करने के लिए 133 अरकान असेंबली की अक्सरियत दरकार रहेगी। जगन के हामी अरकान का साथ छोड़ देने के बावजूद भी कांग्रेस हुकूमत प्रजाराज्यम से कांग्रेस में शामिल हुए अरकान के साथ मिलकर बासानी अपनी हुकूमत को बचा सकते हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि हुकूमत को इस बहरान से कोई खतरा नहीं है और वैसे भी चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी की नाकस हालत की वजह से वस मुद्दती इंतखाबात नहीं चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा खतरा उन्हें जगन मोहन रेड्डी से है और कांग्रेस हुकूमत की बरकरारी चंद्रबाबू नायडू के लिए फायदेमंद भी है, क्योंकि वो कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाना जारी भी रखना चाहते हैं, जो कि मुस्तकबिल में उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बीजेपी के कौमी लीडर राजनाथ सिंह ने रियासत में किसानों के मसाइल के सिलसिले में स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमल करने का मुतालबा किया है। रियासत के दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने कबल आज चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से भी मुलाकात की। बादशाह राजमंद्री में उन्होंने क्रॉप हॉलिडे का एहतजाज कर रहे किसानों से मुलाकात की। उन्होंने हुकूमत से क्रॉप हॉलिडे की वजह से किसानों को हो रहे नुकसान पर 3 महीने का राशन फराहम करने की दरखास्त की। Not only state government but intervention of the central government, and this crop holiday is going on for more than 3 lakh acre, and it is a very dangerous for the economy of this country and model of development also. Today we have decided to meet Andhra Pradesh Chief Minister Mr. Kiran Reddy and in अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर। लीबिया के बागियों ने एक दिन की शदीद लड़ाई के बाद दारुल हुकूमत त्रिपोली में सदर खजाफी के इख्तिदार की अलामत और हेडक्वार्टर बाबुल अजीजिया पर कब्जा कर लिया है। लीबिया के रहनुमा कर्नल खजाफी का ठिकाने का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बागी कर्नल खजाफी की रिहाजगाह में भी दाखिल हो चुके हैं और कंपाउंड के 70% हिस्से पर बागियों का मुकम्मल कंट्रोल है। बाबुल अजीजिया में दाखिल होने के बाद बागियों की जानिब से जश्न मनाया गया। बागी खुशी के इजहार के तौर पर हवा में फायर कर रहे थे। बागियों की जानिब से अल अजीजिया कंपाउंड के असलाह खाने से हथियार भी लूट लिए गए हैं। इस दौरान खबर मिली है कि खजाफी की फौज की जानिब से बागियों पर हमले किए गए हैं। उधर खजाफी ने अपने नए ऑडियो बयान में कहा है कि वो त्रिपोली के खुफिया दौरे पर हैं और दौरे के दौरान उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा महसूस नहीं हुआ है। अपने बयान में खजाफी ने कहा कि मैं कुछ ही देर कबल त्रिपोली के खुफिया दौरे पर निकला हूं, मुझे किसी ने देखा भी नहीं है और बागियों से मुझे खतरा भी महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने त्रिपोली के अवाम से फिर एक बार हथियार उठाकर त्रिपोली को बागियों से पाक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुश्किल हालात में त्रिपोली के अवाम को त्रिपोली में ही रहना चाहिए ताकि हम सब कौम से गद्दारी करने वालों का खात्मा कर सकें। कबल एक और ऑडियो बयान में कर्नल खजाफी ने कहा था कि जंगी हरबे की वजह से वो बाबुल अजीजिया से बाहर निकले थे और वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। इस दौरान खजाफी की फौज की जानिब से बागियों पर 70 मिसाइल्स दागे गए हैं। उधर बागियों ने अपील की है कि मुल्क को खाना जंगी के असरात से बाहर निकालने के लिए जारी माह के आखिर तक $5 बिलियन की फौरी जरूरत है। पता चला है कि अबूरी कौंसिल के नुमाइंदे आज अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दीगर मगरबी व खलीजी ममालिक के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए लीबिया को मदद की दरखास्त करेंगे। त्रिपोली की सड़कों पर अभी भी बंदूक बरदार दिखाई दे रहे हैं और बाज मकामात पर बागियों की जानिब से कर्नल खजाफी के मुजस्समे से उनकी गर्दन को अलग करके ठोकरें मारते हुए भी देखा गया। इसराइली फौज ने फलस्तीनी शहर गजा की पट्टी में ताजा जारियत में तंजीम जिहाद इस्लामी के मिलिट्री विंग अल कुद्स ब्रिगेड के फील्ड कमांडर को शहीद कर दिया है। हमले में तंजीम के 2 दीगर अरकान भी जख्मी हुए हैं। फलस्तीनी मेडिकल जराये ने बताया कि इसराइली फौज की एक बगैर पायलट तैयारी ने गजा शहर के रफा इलाके में तल सुल्तान में गाड़ी पर मिसाइल दागा, जिसमें जिहाद इस्लामी के मिलिट्री विंग अल कुद्स ब्रिगेड के कमांडर अपने 2 साथियों समेत सवार थे। हमले में 34 साला इस्माइल असमर मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि इन जख्मियों को रफा के यूसुफुल नज्जार के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने वाज़ेह अक्सरियत के साथ शाम को संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार करार देते हुए मजम्मती करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद की हिमायत में 33 ममालिक ने की है। करारदाद में इंसानियत के खिलाफ बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया है, जबकि इस करारदाद की मुखालिफत में सिर्फ 4 वोट डाले गए। रूस, चीन और क्यूबा की जानिब से मुखालिफत के बावजूद भी करारदाद को मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा शाम के हुक्मरान खानदान के बशमूल 24 अफराद के खिलाफ बैनुल अक़वामी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। उधर दूसरी जानिब मंगल की रात शाम में मजीद 24 मुजाहिरीन की हलाकतों की इत्तला मिली है।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।